हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर के अंदर आप देखने वाले हैं पैसेज नंबर 3 के बारे में। पैसेज नंबर 3 के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को भी हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस पैसेज के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। इसके अलावा इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पैसेज नंबर 3 के अंदर एक्चुअल में दिया क्या है, ताकि आप उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएं, उसकी मीनिंग को भी समझ पाएं। अगर आप फर्स्ट लाइन में देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, कल्पना वाज born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jane Pierre Harrison. Beside being a astronaut, आप कह सकते हो कि कल्पना was born in Karnal, हरियाणा, but was a naturalized US citizen. कल्पना का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था, लेकिन बट वॉज अ न्यूट्रलाइज यूएस सिटीजन, लेकिन वह नागरिकता प्राप्त, देखिए न्यूट्रलाइज का मतलब होता है नागरिकता प्राप्त यूएस सिटीजन, नागरिकता प्राप्त अमेरिकी नागरिक थी। और इनका विवाह फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जीन पियरे हैरिसन के साथ हुआ था। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है न्यूट्रलाइज। तो सबसे पहले न्यूट्रलाइज का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है द राइट एंड प्रिविलेज ऑफ सिटीजन। जो एक नागरिक होता है उसका जो अधिकार होता है उसको हम न्यूट्रलाइज कहते हैं, मतलब एक नागरिकता प्राप्त जो पर्सन होता है उसको हम न्यूट्रलाइज कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, बिसाइड बीइंग एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। She was also a certified flight instructor. यहाँ पे आप देख सकते हैं being beside being astronaut, एक एस्ट्रोनॉट होने के अलावा, केवल वो एस्ट्रोनॉट ही नहीं थी, इस एक अंतरिक्ष यात्री होने के अलावा आप कह सकते हो एक एस्ट्रोनॉट होने के अलावा भी वो क्या क्या थी आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। She was licensed, उनके वो लाइसेंस्ड क्या थी, फ्लाई इंजन, फ्लाई सिंगल, मल्टी इंजन जो होते हैं लैंड एरोप्लेन्स, सिंगल इंजन, मल्टी इंजन, सिंगल इंजन सी प्लेन जो समुद्री प्लेन्स होते हैं, जो ग्लाइडर्स होते हैं उनको भी, जैसे उनके पास एकल बहु इंजन भूमि हवाई जहाज, एकल इंजन समुद्री विमान जिसको आप कहते हो, और ग्लाइडर्स उड़ाने के लिए उनके पास लाइसेंस प्राप्त था। सी वाज लाइसेंस राइट टू फ्लाई, उनके पास ये सारी चीजें उड़ाने के लिए लाइसेंस प्राप्त था उनके पास। सी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, इसके अलावा वो क्या थी, एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आप कह सकते हो कि वह एक प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक भी थी। उड़ान प्रशिक्षक, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जो सिखाता है, जो निर्देश देता है, जो हमें सिखाता है। जैसे टीचर हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं उनको हम इंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। अ पर्सन हु इज इंस्ट्रक्ट टीचर, राइट, ये होते हैं इंस्ट्रक्टर जो सिखाते हैं। वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी, लोगों को प्रशिक्षण भी देती थी, प्रशिक्षक भी थी वो, सर्टिफाइड प्रशिक्षक, राइट। अब यहां पे एक चीज आपको समझनी होगी कि वो एक सर्टिफाइड प्रशिक्षक के अलावा आप देख सकते हो अगली लाइन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ, आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। She was first hired as a research scientist at NASA, right? तो अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है जिसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, जैसे ही एक पायलट के रूप में वो उनको ये सारी चीजें प्राप्त हो गई, वो क्वालिफाई कर लिया उन्होंने एज अ पायलट, उनको इतनी सारी चीजें मिल चुकी थी, चाहे सिंगल इंजन हो, मल्टी इंजन के जो एरोप्लेन्स हैं उनको, इसके अलावा जो सी प्लेन्स हैं उनको उड़ाने के लिए कंप्लीट उनको लाइसेंस मिल चुका था। इन सारी चीजों में आफ्टर पायलट क्वालिफाई करने के बाद अब उन्होंने अपने आप को एक दूसरा चैलेंज दिया, और वो चैलेंज क्या था आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। उन्होंने, कल्पना ने एक और चुनौती पर विचार किया, नासा के अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम के लिए आवेदन किया, right? He applying for a shuttle program. She was the first hired as a research scientist
एट नासा। तो आप कह सकते हो कि उनको क्या मिला, उन्हें नासा में पहले अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया था, रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में हायर किया गया, उन्हें पहले रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में वो हायर हुए, राइट। अब यहाँ पे अगर अगली लाइन में आप देखें तो लिखा हुआ इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। अब 1994 में उन्हें एक अंतरिक्ष यात्री, जो एस्ट्रोनॉट होता है उसको हम अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, 1994 में उन्हें एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जो इंस्ट्रक्टर होता उस काम के लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया था, नासा द्वारा चुना गया था। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट है इसकी मीनिंग को समझते हैं। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अ पर्सन एंगेज्ड इन और ट्रेंड फॉर स्पेस फ्लाइट, जो स्पेस फ्लाइट के लिए ट्रेंड होता है पर्सन, उसको हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, राइट। उसको हम कहते हैं अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट का मतलब आप ये समझ सकते हो, जो स्पेस में ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट, राइट। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोनॉट, राइट। ऐसा पर्सन जो एंगेज रहता है या ट्रेन रहता है स्पेस फ्लाइट में, उसको हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। अब इस कंप्लीट पैसेज को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं, समराइज कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप कह सकते हो कि जो कल्पना चावला थी उनका जन्म तो हरियाणा के करनाल में हुआ था, लेकिन वो एक नागरिकता प्राप्त यूएस सिटीजन थी, जिनका विवाह एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से हुआ था जिनका नाम था जीन पियरे हैरिसन, उनसे हुआ था। और एक अंतरिक्ष यात्री होने के अलावा वो सिंगल मल्टी इंजन्स, एरोप्लेन, सिंगल इंजन, सी प्लेन्स, ग्लाइडर्स, इन सबको उड़ाने के लिए उनके पास लाइसेंस प्राप्त था, राइट। इसके अलावा सी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक भी थी। और आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, और जैसे ही उन्होंने क्वालिफाई कर लिया पायलट के लिए, उन्होंने एक और अपने आप को दूसरा चैलेंज दिया अप्लाई करने का नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में। और जैसे ही उन्होंने अप्लाई किया उनको हायर किया गया नासा की तरफ से रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में, और 1994 में उन्हें सेलेक्ट किया गया ट्रेनिंग एज एस्ट्रोनॉट बाय नासा, राइट। नासा के द्वारा एज एस्ट्रोनॉट उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। अब इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चंस पूछूं कि कल्पना चावला वॉज मैरिड टू हैरिसन हु वॉज अ, कल्पना चावला का जिनके साथ विवाह हुआ वो क्या थे, वो एक अमेरिकन सिटीजन थे जिनका नाम था जीन पियरे हैरिसन, जीन पियरे हैरिसन, राइट। इसी तरीके से मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, विथ होम सी गॉट मैरिड, उनका विवाह किसके साथ हुआ था, तो आप कह सकते हो सी गॉट मैरिड विथ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, राइट। और आई होप कि इस पैसेज के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, वो भी आप बता पाएंगे। व्हेन डिड कल्पना चावला ज्वाइन नासा फॉर ट्रेनिंग एज एस्ट्रोनॉट, कब उन्होंने ज्वाइन किया, 1994 में। तो आप कह सकते हो इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एस्ट्रोनॉट, राइट। और आई होप कि इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी वर्ड मीनिंग्स थी, इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन, इसके साथ साथ इस पैसेज के ऊपर पूछे गए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.tiwariacademy.com। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.